अब इस समय नवरात्रि के अनुष्ठान के वो शुभ अवसर है। यह जो ऋतु है वो शरद ऋतु है और इस समय शरद नवरात्रियों का हम पर्व मनाते हैं और एक सुंदर अनुष्ठान करते हैं। अधिकतर पर्व एक दिन का होता है, मगर ये शरद नवरात्रि में 9 दिन एक पर्व ही है। बस 9 दिनों का पर्व मनाते हैं और इसमें तप का बहुत बड़ा प्राधान्यता दिया गया है। पर्वों में अधिकतर भोजन करने का ही विशेषता रहता है, मगर इस समय अनुष्ठान का बहुत विशेषता रहता है। यह संस्कृति बहुत विचित्र है। अनुष्ठान को भी एक पर्व माना दिया है, तप को भी एक पर्व मनाया है। ये तप ही होता है जो मनुष्य को अत्यंत उन्नति तक ले जाता है। शारीरिक तप, मानसिक तप, बौद्धिक तप, आत्मा तक। ये तप ही उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें इस अनुष्ठान से युक्त करके हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया है। वर्ष में जो 360-65 दिन होते हैं उसमें साधारण जीवन ही ज़्यादा जिया जाता है, मगर उस जीवन को अच्छा बनाना और सुदृढ़ जीवन शैली बनना, इसके लिए इस प्रकार के एक अनुष्ठान हमारे सामने रखकर जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये आश्विज और कार्तिक जो मास है वो शक्तिमान मास है, शक्ति को बढ़ाने वाले मास है। इस समय जो भी आप करेंगे वो बहुत शक्तिमान होगा। आप अच्छे अच्छे पदार्थ भी खाएंगे इस समय तो वो भी शक्ति करने वाले होंगे। इसलिए ज़्यादातर फल पुष्प इस समय बहुत दिखते हैं हमें। सारा प्रकृति आनंद से विभोर होता है, हर जगह हरियाली दिखती है, एक सुंदर सा वातावरण बन जाता है। ऐसे समय जब प्रकृति बहुत सुंदर होती है तो मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, बुद्धि में भी एक तरह से प्रसन्नता आती है, शरीर में भी एक अच्छी तरह एक आरोग्य का स्वरूप होता है। सब प्रकार से जो अनुकूल अवकाश है, अवसर है, ऐसे समय में इस प्रकार का अनुष्ठान जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उपकार करता है। इन 9 दिनों में हम एक एक रूप में शक्ति की उपासना करते हैं। एक दिन विद्या के रूप में, एक दिन शक्ति के रूप में, एक दिन श्रद्धा के रूप में, हर प्रकार से जितने प्रकार से हमारी वृद्धि हो उतने प्रकार से करते हैं। जितनी भी देवियां हैं वो सब यही स्वरूप को लेकर हमें एक जान देता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस देवी का ये सुंदर जो वर्णन है वो हमारे ही अंदर का एक स्वरूप है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर ही सब जगह
ओतप्रोत हो रहा है, उसकी शक्ति ओतप्रोत होता है, उसका ज्ञान ओतप्रोत होता है। उस स्थिति को हम अनुभव करने के लिए समय नहीं रहता, इसलिए ऐसे अनुष्ठान के समय एक अवकाश दिया जाता है, कम से कम इन दिनों में तुम उस सत्य को अनुभव करो, उस सत्य पर चलने का एक प्रारंभ करो। तो उपवास के द्वारा एक मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बुद्धि की एक बहुत बड़ा तप है, मगर शरीर को कमज़ोर भी नहीं करना चाहिए। शरीर को कमज़ोर नहीं करते हुए अनुष्ठान करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। और इस समय स्वाध्याय की बहुत बड़ा आवश्यकता है। हर एक अनुष्ठान धर्म के ऊपर आधारित है, धर्म के द्वारा ही सब कुछ उपलब्ध होता है संसार में। वास्तव में धर्म ही सब कुछ है। कोई भी पर्व हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो सब एक ही के ऊपर आधारित है, वो धर्म के ऊपर आधारित है। इसलिए हमारे शास्त्र धर्म का बहुत बड़ा निर्वचन दिया है। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, जिसके अंदर धैर्य नहीं वो कुछ नहीं कर सकता है। सत्य पर ठहरने वालों को धैर्य हो तभी सत्य पर ठहर सकता है, नहीं तो बहुत जल्दी झूठ बोल सकता है। धर्म पर रहने के लिए धैर्य की ही आवश्यकता होती है, इसलिए कह रहे धृति। इस धैर्य के आधार पर हम क्षमा, जिसके अंदर धैर्य है वही क्षमा कर सकता है, जिसके अंदर बल है वही क्षमा कर सकता है, जो शक्तिमान है वही क्षमा कर सकता है। जो कमज़ोर हो क्षमा नहीं कर सकता, वो दुखी होता है, वो मजबूरी से आदमी को छोड़ देता है, किसी के ऊपर प्रतिकार, कमज़ोरी से प्रतिकार नहीं करता है, शक्ति से नहीं। मगर जो शक्तिमान है समझ कर करता है, किस प्रकार क्षमा करना वो जानता है, क्षमा का मूल्य भी जानता है। क्षमा ऐसा न हो जो दूसरे को वो कमज़ोरी ना महसूस हो, वो इतना समझदारी से क्षमा करता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। धम का अर्थ है सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मानसिक शक्ति है। इसके अंदर कितने गलत बातें विचार करते हैं, गलत विचारों को करते हैं, गलत इच्छाओं को करते हैं। तो इस जो अंतःकरण है उसको अच्छे मार्ग पर रखना एक बहुत बड़ा दम है। वो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। किसी की चीज़ को कभी अपनाने की इच्छा नहीं करना। हम अपने लिए कोई भी वस्तु को हम स्वीकार कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं, मगर किसी और के वस्तुओं को नहीं, किसी के और को वस्तुओं को देकर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। इसलिए अस्तेय जो है बहुत बड़ा नियम है। आज अस्तेय अगर प्रतिष्ठित होता समाज में तो करप्शन इतना बड़ा नहीं होता, हर चीज़ में ठगने का जो बात होती नहीं होता था। हर विषय में अस्तेय की आवश्यकता है। एक जीवन को एक अच्छे रूप में उसको प्रस्तुत करना ये अस्तेय है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। शौचम शुचिता, शारीरिक शुचि, मानसिक शुचि, बौद्धिक शुचि, वही आत्मिक शुचि तक ले जाता है। और हमारे परिसरों की शुचि, अगर ये सब शुचि को कायम करेंगे तो ये स्वर्ग बन जाएगा संसार। इसलिए ऐसे अनुष्ठान के समय हमें यही ध्यान दिया जाता है कि हमको इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए।
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। ये इंद्रियों का निग्रह हो। आँख से जो कुछ भी देखना, कान से कुछ भी सुनना, जिह्वा से कुछ भी खाना, हाथ पैरों से कुछ भी करना, ये जीवन नहीं है। ऐसे जीवन से व्यक्तिगत नाश होता है, व्यक्तिगत स्वरूप में नष्ट होता है, पारिवारिक नष्ट होता है, सामाजिक नष्ट होता है। इसलिए इंद्रियों को सही दिशा में चलाना। जो चीज़ देखना उसी को देखना है, जो चीज़ नहीं देखना है जिसके कारण से मन में कमज़ोरी आ जाए, मन में मालिन्यता आ जाए, बुद्धि में मालिन्यता आ जाए, आत्मा में मालिन्यता का स्पर्श हो, शरीर में कमज़ोरी आ जाए, ऐसा कभी नहीं करना। वो अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग विषय, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। जो हमारे लिए स्वास्थ्यकर है उसको ही करना चाहिए। आज समाज में बहुत प्रकार से स्वेच्छा दिया गया है, कुछ भी करो, कुछ भी सुनो, कुछ भी करो, कुछ भी देखो, कुछ भी खाओ। ये तो इतना बड़ा हानिकारक है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कल इतना भयंकर भयंकर रोगों का आक्रांत हो सकते हैं हम। इसलिए इंद्रिय निग्रह बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों को इंद्रिय निग्रह नहीं सिखाएंगे तो वो विद्या पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ नहीं सकता। वो धीर विद्या सत्यम अक्रोध। धी बुद्धि, ये बुद्धि बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर का। इसको जिस प्रकार इसको प्रवृत्त करना चाहिए उस प्रकार प्रवृत्त करें। जिस विषय में इसको प्रवृत्ति की आवश्यकता है उसी में उसकी प्रवृत्ति है। धर्म के अनुकूल ही सोचे यह बुद्धि, अधर्म के प्रति अनुकूल नहीं। विद्या जो नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य, अनात्मा को अनात्मा, जो सत्य को सत्य, जो शुचि को शुचि, अशुचि को अशुचि समझता है, सुख को सुख, दुख को दुख समझता है। मगर आज हम ऐसे नहीं रहते। जो अनित्य है उसमें नित्य भावना रखते हैं, जो अनात्मा है उसमें आत्म भावना रखते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा है, फिर भी उसको आत्मवत व्यवहार करते हैं हर एक विषय में। तो वही विद्या है, धीर विद्या सत्यम अक्रोध। जो सत्य है उस सत्य निष्ठा पर चलना, सत्य को ही पालन करना। सत्य बहुत बड़ा नियम है। एक सत्य से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सत्यम ही प्रजापति है, सत्य ही परमात्मा है, शास्त्र कहता है। सत्यम अक्रोध, क्रोध से बहुत कुछ हानि होता है। क्रोध सब प्रकार का जीवन में नष्ट करता है। क्रोध के समय भोजन करेंगे तो वो भोजन भी विषाक्त हो जाएगा, ऐसा महर्षि चरक कहते हैं। तो क्रोध से हम सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। एक महात्मा थे स्वामी आनंद स्वामी, तो वो कहते थे एक घर के लिए क्या क्या एक घर बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ज़मीन खरीदो, फिर घर बनाओ, घर के लिए पैसे जमा करो, फिर उसको पूरा सुंदर घर बनने में बहुत प्रयत्न किया जाता है। और उसके अंदर डेकोरेशन, उसको व्यवस्थित हो, तो उसके लिए हर एक वस्तु का पूरा व्यवस्था करने के पश्चात अगर कोई उसको जलाने का प्रस्तुति करे, जलाए उसको, तो सब एक क्षण में उतने दिनों का जो मेहनत है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम जीवन में जो अच्छे अच्छे निर्माण कर लेते हैं, जो आत्मा के उन्नति के लिए, शरीर के उन्नति, मन बुद्धि सब जितना निर्माण करते हैं वो सब एक क्रोध के कारण से नष्ट होता है। इसलिए क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना। ज़्यादातर अनुष्ठान में लोग वस्तुओं के ऊपर सोचते हैं, क्या देवी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नवरात्रियों में क्या क्या भोजन बनाना चाहिए, क्या नैवेद्य करना है, वो कर ले मन। मगर वास्तव में हर एक व्रत जो है केवल इस धर्म के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इस सत्य को समझें, इस सत्य को हम निरंतर अपने जीवन में
उधार लेने से वास्तव में सही अनुष्ठान हम करने वाले होंगे और सारे जीवन में इसका प्रतिभा हमेशा हमारे सामने रहेगा।